देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी का हमेशा से यही रहा है। बीजेपी ने हिंदुस्तान में भी इस तरह के मुद्दे छेड़े हैं जिनको लेके आपस में दो कम्युनिटियों का या दो समाजों को या दो धर्मों को बांटने का काम किया है। तो बीजेपी सेम वही प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ पर भी अपना रही है, दो कम्युनिटियों को बांध रही है। कि जो बीजेपी के चीफ जो हैं प्रेसिडेंट और वो सामने खड़े हुए हैं, वो खामोशी से इस बात को सुन रहे हैं। अगर वो उस चीज़ को समझते या मानते कि क्योंकि वो साथ खड़े होकर करवा रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को रोकते कि भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो माइक उनके हाथ से छीन लेते हैं। सरकार से यही अपील है कि एसटी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसमें कोई और एडिशन ना की जाए, वो हम तक की रखी जाए, क्योंकि रियल ट्राइब्स हम हैं और वो हमें इसीलिए वो स्टेटस मिला था। जम्मू कश्मीर में इस वक्त गुजर बकरवाल एहतजाज कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल का ये कहना है कि अगर एसटी को बांटा गया, यानी कि एसटी में अगर किसी और को शामिल किया गया, तो हालात जो है वो मज़ीद बदल सकते हैं। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे ताज़ीम गुजर जी, जो इस वक्त तालाकोट से पुंछ में पहुँचे हैं। ताज़ीम जी, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से राजौरी से आप पुंछ आए हैं और आज ये जो यहाँ पे जलसा किया गया है, यहाँ पे रैली की जा रही है, इसका क्या मकसद? बिल्कुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कालाकोट से चल के या राजौरी से चल के आना हमारे लिए बहुत दूर नहीं है। अगर हमें यहाँ से बोलेंगे कि राजौरी पुंछ से चल के आप गुजरों के लिए कन्याकुमारी तक जाओ, तो वो भी हम जाएंगे। हालांकि मैं गई भी हूँ हर जगह में। आज जो है हमारा ये एसटी स्टेटस को लेके है, जो कि हमें दिया नहीं जा रहा है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ, और उसके साथ जो कुछ लोग हैं वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टेटस है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। उसके लिए हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट और रैली का इनकाद किया हुआ यहाँ पुंछ में। तो हमारा यही मैसेज रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इस कौम के साथ, जो सीधी सादा कौम है, इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। इस तरह से कश्मीर के अंदर भी एहतजाज अगर सरकार की तरफ से दे दिया तो अगला लाएमल क्या रहेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार देगी नहीं, क्योंकि वो 4-5 लाख हैं और हमारे लोग 30 लाख हैं। 4-5 लाख को समेटते हुए शायद वो ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो लोग हमारे हैं, 30 लोग गुजर हैं, वो बिल्कुल सड़कों पे होंगे और अपने माल मवेशी के साथ होंगे। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का जो माहौल है ये ना बिगाड़ा जाए, और जो ये माहौल डिवाइडेशन रूल जो आप कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं बड़े शांति पसंद और अमन पसंद लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हम आपस में लड़े झगड़ें, लेकिन ये आपकी जो डट्टी पॉलिटिक्स चल रही है। से एक वीडियो जो है वो सामने आई, एक डीडीसी मेंबर बीजेपी के जो सदर है रविंद्र रैना, उनके साथ रह के गुजर कम्युनिटी को ललकार रहे, मानते हैं कि कहीं ना कहीं फसाद भी करवाया जा रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी का हमेशा से यही रहा है। बीजेपी ने हिंदुस्तान में भी इस तरह के मुद्दे छेड़े हैं जिनको लेके आपस में दो कम्युनिटियों का या दो समाजों को या दो धर्मों को बांटने का काम किया है। तो बीजेपी सेम वही प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ पर भी अपना रही है, दो कम्युनिटियों को बांध रही है। हालांकि मैं कहती हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो कोई भी शख्स था, क्योंकि ये इस तरह के भड़काऊ भाषण जब कोई देता है तो वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए देता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो बीजेपी के चीफ जो हैं प्रेसिडेंट और वो सामने खड़े हुए हैं, वो खामोशी से इस बात को सुन रहे हैं। अगर वो उस चीज़ को समझते या मानते कि क्योंकि वो साथ खड़े होकर करवा रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को रोकते कि भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो माइक उनके हाथ से छीन लेते और उस बात की वहीं तायद करते कि ये बिल्कुल गलत है, समाज में इस तरह की बातें मत करिए, इन बातों से हमारा समाज जो है वो बिखर जाएगा, हमारी जो आपस में बिरादरी हैं वो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, मानते हैं कि उसके अंदर एक वो सियासत का जोश है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके बड़े नशे में है, तो ठीक है नशा दिखाइए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करिए, लोगों की डेवलपमेंट करिए, लेकिन आपस में दो बिरादरियों को इस तरह से ललकारना, और आपको पता है कि जिस तरह से मार रहा है, जिस तरह से वो देखिए, वो अगर जीत के आया है तो वो खाली पहाड़ी वोटों से नहीं जीत के आया ना। जो सियासी लोग रहनुमा होते हैं वो तमाम लोग उनको वोट करते हैं तो वो जीत के आते हैं। जब वो जीत के आए तो खाली पहाड़ी वोटों से नहीं आया, गुज्जर के वोटों से भी आया। तो मैं कहूँगी कि
अगर आपके अंदर सियासत का इतना नशा है, इतना दम है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करिए, लोगों के उनकी डेवलपमेंट को देखिए, चाहे वो गुजर हो, पहाड़ी हो। लेकिन आपस में दो कम्युनिटियों को लड़ाने की, इस तरह का भाषण दे के बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ की तस्वीरें जो है वो आपको बताना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जो गुजर है, गुजर हैं, वो भी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दिल्ली से जो लोग हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में आए हैं और ये गुजर बकरवाल का समर्थन यानी कि इनके यहाँ पे उनकी हिमायत में जो है वो यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ क्या चौहान। कहना चाहेंगे आज के ये प्रोग्राम के बारे में? देखिए, आज की ये बात जाहिर है कि जिस मकसद के लिए यहाँ पर जो आज यहाँ पर गैदरिंग हुई है वो ये है कि जो यह है इस वक्त हमारा ये मरकज़ी सरकार से ये हमारी दरख्वास्त है कि जो ST स्टेटस है इसके साथ जो छेड़छाड़ है वो मंजूर नहीं है हमें। जी, आपका नाम? मेरा नाम भी अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ हसन। मैं सुरनकोट से हूँ और हमारा यही कहना है कि हमारे जो करंट जो हमारी BJP की गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब वो 4 डेट को आ रहे हैं राजौरी में, तो हमारी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है उनसे हमारी कि वो हमारे स्टेटस के साथ हमारा जो ये ST स्टेटस है, आप पहाड़ियों को कुछ भी उनकी रिजर्वेशन को बढ़ाएं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन हमारे जो ST के स्टेटस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, हम जो है नहीं चाहते हैं। हमारा ये शुक्रिया भाई। हमारे साथ यहाँ पे एजाज अहमद मौजूद है। एजाज साहब, यहाँ पर राजौरी से पुंछ में इस वक्त एहतजाज करने के लिए यहाँ पे जलसे का इनेकाद किया गया, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सरकार से यही अपील है कि ST के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसमें कोई और एडिशन ना की जाए, वो हम तक की रखी जाए, क्योंकि रियल ट्राइब्स हम हैं और वो हमें इसीलिए वो स्टेटस मिला था। मैंडर के अंदर एक BJP के लीडर के सामने जो है वो ललकारा गया है गुजर कम्युनिटी को कि मैंडर के अंदर जो है वो आप एहतजाज करके देखिए, इसको किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, ये तो बहुत पहले से चलता आया है, सदियों से चलता आया है, सदियों से ये लोग हमें दबा रहे हैं। मैं सब पहाड़ियों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ गलत बंदे होते ही हैं, जिनमें से जो ये लोग हैं ये हमें हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। ये राजा महाराजा थे, हम इनके आगे काम करने वाले लोगों में से थे, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी थी, जबकि ये इनको दबा के रखते थे। आज भी 21 सेंचुरी में हमारे जो गुजर बकरवाल हैं वो 18 सेंचुरी की लाइफ जी रहे हैं। वो तरक्की टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं और क्या नाम, अब ये चाहते हैं कि इनके साथ ST शेयर की जाए, और अगर ST इनके साथ शेयर कर दी गई तो फिर भी हमारे लोग पीछे के पीछे रह जाएंगे, वो इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। ये तब से उस सदी से ये हमसे आगे चल रहे हैं, तो आज ये कैसे हमसे पीछे हो गए कि जबकि ये वो स्टेटस मांग रहे हैं। मैं मानता हूँ कि BJP ने लोगों को बहुत तेज़ किया है, पर कुछ लोग इतने तेज़ हो गए हैं कि वो शॉर्टकट चलाने शुरू हो गए हैं। जैसे अगर इसकी बात की जाए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब अमित शाह जी की रैली हो रही है, हमें उस रैली में इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि हमें जैसे कि हमें इनविटेशन ही नहीं है, हमें बुलाया ही नहीं है, जबकि होम मिनिस्टर वो हमारे भी हैं। पहाड़ी बोल रहे हैं कि आप हमें ST दोगे तो हम करेंगे, लेकिन गुजर बकरवाल जाएंगे, गुजर बकरवाल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि पहाड़ी बोल रहे हैं कि आप ST दोगे तो आप हम जाएंगे, लेकिन गुजरों ने इससे पहले भी देश का मिलिटेंसी हो तब भी वहाँ पे सपोर्ट की गुजर बकरवाल। हर जहाँ भी देश कहीं खतरे में आया तब वहाँ पे गुजर बकरवालों ने वहाँ पे भी जाके सपोर्ट की। कुछ जो लोग हैं पहाड़ी लीडर्स भी उनमें मौजूद हैं, कुछ जो लोग हैं वो गवर्नमेंट इंडिया को गलत गाइड कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर चीज़ समझनी चाहिए। गुजर बकरवाल लोगों ने बहुत कुछ किया है और यहाँ तक अगर JNK में BJP पहुँची है तो उसमें भी गुजर बकरवाल का मेन रोल है। हम इसीलिए सड़क पे आए हैं क्योंकि जो लोग BJP के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुमराह कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहते हैं कि रियल ट्राइब्स हम हैं, ST हमारा स्टेटस है, आपने उनको PSP दिया है, वो PSP और भी बहुत सारी कैटेगरीज वो एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए ST के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर ST के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो एक शेर है मेरा सरकार के लिए भी और उन लोगों के लिए जो स्पेशली हमें इस बार ललकार रहे हैं। मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी मत समझो। अगर हम जज्बातों पे आए तो कहानी बदल देंगे। अब ये थे हमारे साथ एजाज अहमद। इस वक्त पुंछ के अंदर एक रैली का इनेकाद किया गया है। मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो बताना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे गुजर बकरवाल लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे ST डिलीशन को लेके जो है वो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पे इस दौरान मेमोरेंडम भी जो है वो ज़िला के कमिश्नर को पेश किया जाएगा। वहीं ये माना जा रहा है कि यहाँ पे गुजर बकरवाल व पहाड़ी के बीच में एक लड़ाई
बीजेपी जो है वो यहाँ पे करवा रही है। ये फसाद बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा है। वहीं मेडर में भी एक लीडर की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में जो है वो गुजर कम्युनिटी को ललकारा गया है कि आप मेडर के अंदर एहतजाज करके तो देखिए।